मैं संदीप कुमार जी के चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे सिंधु सभ्यता के बारे में वीडियो नंबर 2। आज की वीडियो में हम लगभग सिंधु सभ्यता की पूरी कहानी ही कवर कर देंगे। यदि आज आपने पूरी देख ली तो शायद ही कोई क्वेश्चन होगा जो सिंधु सभ्यता के बारे में बचा होगा। इसमें सिर्फ आपको आंसर ही नहीं बल्कि प्रत्येक ऑप्शन को ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि हमारे वनडे एग्ज़ाम के ध्यान से प्रत्येक ऑप्शन एक प्रश्न के बराबर है। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। तो आपका पहला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सिंधु सभ्यता में मुद्रा का प्रचलन नहीं था। तो यह बात बिल्कुल सत्य है दोस्तों, सिंधु सभ्यता में मुद्रा का प्रचलन नहीं था। क्रय विक्रय वस्तु विनिमय पर आधारित था। यह बात बिल्कुल सत्य है दोस्तों। वस्तु विनिमय प्रणाली क्या होती है कि वस्तु के बदले वस्तु, दो व्यक्ति हैं ए और बी, इसको कोई वस्तु बेचनी है तो वह उसको बेचेगा जिसको ज़रूरत है। तो बी कोई पर्सन है, यह उसको बेचेगा और इसके बदले में जो ए को आवश्यकता होगी वह बी से ले लेगा। तो इसे क्या कहते हैं हम, वस्तु विनिमय प्रणाली, यानी वस्तु के बदले वस्तु। थर्ड ऑप्शन है, सिंधु सभ्यता के लोग अन्य सभ्यताओं के लोगों के साथ व्यापार नहीं करते थे। दोस्तों यह बात बिल्कुल गलत है, क्योंकि हम जानते हैं क्योंकि सिंधु सभ्यता के लोग मेसोपोटामिया और ईरान जैसे देशों के साथ उस समय भी व्यापार करते थे। तो आपका जो आंसर होगा क्या होगा, सिंधु सभ्यता के, क्योंकि यह गलत दिया गया है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हड़प्पा सभ्यता में से सबसे संबंधित धर्म के बारे में कौन सा कथन सत्य है। आपका पहला ऑप्शन है, हड़प्पा सभ्यता में मंदिर का कोई अवशेष प्राप्त नहीं हुआ। ऑप्शन नंबर 2, मोहनजोदड़ो की एक मोहर से स्वास्तिक चिन्ह प्राप्त हुआ है। ऑप्शन नंबर 3, हड़प्पा सभ्यता में मुख्य रूप से कुब्बड़ वाले सांड की पूजा होती थी। ऑप्शन नंबर 4, सभी कथन सत्य हैं। तो आपका राइट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर 4, यानी क्या है कि हड़प्पा सभ्यता में मंदिर कोई अवशेष नहीं मिले, यह बात भी सत्य है। एक मोहर से स्वास्तिक चिन्ह प्राप्त हुए, यह बात भी सत्य है। और कुब्बड़ वाले सांड की पूजा थी, यह बात भी सत्य है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सिंधु घाटी से संबंधित लिपि के बारे में कौन सा कथन सत्य है। सिंधु लिपि में सर्वप्रथम विचार अलेक्जेंडर कनिंघम के थे, यह बात बिल्कुल सत्य है दोस्तों। सिंधु लिपि भावचित्रात्मक है, यानी वह सिंधु सभ्यता में कोई लिखित साक्ष्य नहीं है, उसमें चित्र मिले हैं, जैसे मछली का चित्र, चिड़िया का चित्र, ठीक है, इस प्रकार के कुछ चित्र मिले हैं। और सिंधु सभ्यता की जो लिपि है वो क्या लिखी जाती थी, दाएं से बाएं। तो यह बात बिल्कुल सत्य है, यानी हम जो लिखते हैं वो इस प्रकार लिखते हैं, लेकिन वहाँ पर जो लिखा जाता वो इस प्रकार लिखा जाता था। ठीक है, तो यह चारों ऑप्शन सही हैं। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है, सिंधु सभ्यता को प्राग ऐतिहासिक युग में रखा गया है। तो यह बात बिल्कुल सही है दोस्तों। सिंधु सभ्यता के मुख्य निवासी द्रविड़ और भूमध्य सागरीय थे। तो यह बात भी बिल्कुल सत्य है दोस्तों। सिंधु सभ्यता के सर्वाधिक स्थल गुजरात में खोजे गए हैं। तो यह बात भी सत्य है, यानी तीनों ऑप्शन सही हैं। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लोथल सिंधु सभ्यता के बंदरगाह थे। हम जानते हैं दोस्तों लोथल कहाँ पर है, गुजरात के अंदर, और यह बात सही है। मनके बनाने का कारखाना लोथल व चनहुदड़ो होटलों से प्राप्त हुआ है। तो दोस्तों यह बात भी बिल्कुल सही है। मनके बनाने के कारखाने कहाँ से प्राप्त हुए हैं, लोथल और चनहुदड़ो से। सिंधु सभ्यता की मुख्य फसलें गेहूँ और जौ हैं। देखो दोस्तों, जो गेहूँ का उपयोग था वो करते थे खाने के लिए, और जौ का उपयोग करते थे वो किसके लिए करते थे, पूजा के लिए। ठीक है, तो इसके क्या है, तीनों ऑप्शन सही हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 राइट होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यानी जो सिंधु सभ्यता थी उसमें जो तौल की इकाई थी वह 16:1 के अनुपात में होती थी। ठीक है, सिंधु सभ्यता के लोग धरती की पूजा उर्वरता देवी के रूप में करते थे। ठीक है, यानी जो सिंधु सभ्यता के लोग थे
वो धरती की पूजा करते थे क्योंकि वह उसे उर्वरता देवी मानते थे। सिंधु सभ्यता मातृसत्तात्मक थी। मातृसत्तात्मक का मतलब यानी वहाँ पर औरतों का सम्मान ज़्यादा था। सिंधु सभ्यता में औरतों का सम्मान ज़्यादा था। तो दोस्तों आपके ऑप्शन नंबर 4 क्या होगा, सही होगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो दोस्तों पहला ऑप्शन है पर्दा प्रथा और वेश्यावृत्ति सिंधु सभ्यता में प्रचलित थी। तो यह बात सत्य है दोस्तों। लोथल में युगल समाधान मिला, यह भी एक प्रेमी जोड़ा मिला था जिसमें पति पत्नी को दफनाया गया था। ठीक है, और रोपड़ के मालिक के साथ कुत्ता का भी क्या मिला है, साक्ष्य मिला है। ठीक है दोस्तों, तो यह बात भी बिल्कुल सत्य है। ठीक, तो क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4 क्या होगा आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सिंधु सभ्यता में किस देश के साथ टीन का व्यापार होता था। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है अफगानिस्तान, दूसरा ऑप्शन है खेतड़ी, तीसरा ऑप्शन है ईरान और चौथा ऑप्शन है ए और 3 दोनों। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, 1 और 3 दोनों। और खेतड़ी में हम जानते हैं दोस्तों कि इसका उत्पादन ज़्यादा होता है तांबे का, और खेतड़ी कहाँ पर है, राजस्थान में। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सिंधु सभ्यता में किसके साथ शीशे का व्यापार किया जाता था। तो पहला ऑप्शन है ईरान, दूसरा ऑप्शन अफगानिस्तान, तीसरा ऑप्शन राजस्थान, तो फोर्थ ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो इसका क्या आएगा, उपरोक्त सभी। यानी ये तीनों ऐसी जगह थी जहाँ पर सिंधु सभ्यता के लोग क्या करते थे, शीशे का व्यापार किया करते थे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना का श्रेय किसे प्राप्त है। तो आपका फर्स्ट ऑप्शन है लॉर्ड कर्जन, सेकंड ऑप्शन है लॉर्ड वेलेस्ली, थर्ड ऑप्शन है लॉर्ड डफरिन और फोर्थ ऑप्शन है लॉर्ड डलहौजी। ठीक है, तो इसका जो श्रेय जाता है वो किसको जाता है, लॉर्ड कर्जन को। यानी ऑप्शन नंबर 1 क्या होगा, सही होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। किस देश के संविधान को उल्टा इतिहास कहा जाता है। किस देश के इतिहास को उल्टा इतिहास कहा जाता है। तो पहला ऑप्शन है चीन, दूसरा ऑप्शन है ब्रिटेन, थर्ड ऑप्शन है अमेरिका और फोर्थ ऑप्शन है भारत। तो इसका जो राइट आंसर क्या होगा, भारत। क्यों कहा जाता है दोस्तों, क्योंकि जो सिंधु सभ्यता थी उस समय जो हमारी सभ्यता थी और आज की जो हमारी सभ्यता है, तो माना जाता है कि उस समय की आज से बेहतर है। तो उस समय की आज से बेहतर है, क्योंकि उस समय जो नगरीय व्यवस्था थी वो भी क्या थी, सड़क के चौराहे पर काटती थी, समकोण पर काटती थी। लेकिन आज ऐसा नहीं है, इसलिए हमारे संविधान को क्या बोला जाता है, उल्टा इतिहास। ठीक है, यानी कहने का मतलब क्या है, यदि टेक्नोलॉजी को अगर निकाल दें तो हम उस समय से भी पीछे हैं। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हड़प्पा से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो दोस्तों ये क्वेश्चन कुछ इस प्रकार डिज़ाइन किया गया है कि आपको सिर्फ जानकारी देनी है कि हड़प्पा सभ्यता में क्या क्या था। ठीक है, आगे जो क्वेश्चन होंगे उनमें लगभग आंसर सेम ही मिलेगा आपको। ठीक है, तो ध्यान से एक एक लाइन आपको ध्यान से पढ़नी है और ये एक एक शब्द क्या मिलेगा आपको पेपर में मिलेगा, यदि सिंधु सभ्यता से प्रश्न आया तो। ठीक है, तो आपका पहला प्रश्न है, शंख का बना हुआ बैल नटराज की आकृति और की वाली मूर्ति प्राप्त हुई। यानी आपका प्रश्न क्या बनेगा कि शंख का बना हुआ बैल कहाँ से प्राप्त हुआ है। तो उत्तर क्या होगा, हड़प्पा। नटराज की मूर्ति कहाँ पर मिली है, तो हड़प्पा से। पैर में सांप द्वारा गरुड़ का चित्र कहाँ से प्राप्त हुआ, हड़प्पा से। मछुआरों का चित्र कहाँ प्राप्त हुआ, हड़प्पा से। ठीक है, तो ये तीनों चीज़ें सत्य हैं, तो आपका राइट आंसर क्या होगा, सभी कथन सत्य हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। मोहनजोदड़ो के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह सिंधु नदी के किनारे पर स्थित है, इसे मृतकों का टीला कहा जाता है, कांस्य की नृत्य की मूर्ति प्राप्त हुई है। ठीक है, तो पूछा जाएगा कि मृतकों को टीला किसे कहा जाता है। तो क्या आंसर होगा, मोहनजोदड़ो। कांस्य की नृत्य की मूर्ति
कहाँ से प्राप्त हुई है? मोहनजोदड़ो से। तो आपका क्या होगा आंसर? 4, यानी 3 ऑप्शन सही हैं। उसके बाद बढ़ते हैं अगले पर। लोथल के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला है, यह भोगवा नदी के किनारे पर स्थित है। यहाँ पर मम्मी का उदाहरण मिलता है। यहाँ पर बत्तख, बारहसिंगा, गोरिल्ला के अंकन वाली मुद्रा प्राप्त हुई है। और फोर्थ है, सभी कथन सत्य हैं। तो आपका क्या होगा? सभी कथन सत्य है। तो पूछा क्या जाएगा, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थल भोगवा नदी पर है? तो कौन सा है? लोथल। मम्मी का उदाहरण कहाँ से मिलता है? तो लोथल से। बत्तख, बारहसिंगा और गोरिल्ला का जो अंकन वाली मुद्रा है वो कहाँ पर मिलती है? लोथल से। तो ये सब आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कालीबंगा के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो इसका पहला ऑप्शन है, इसका शाब्दिक अर्थ काली चूड़ियाँ हैं। यह घग्गर नदी किनारे पर राजस्थान में स्थित है। जूते हुए खेत व सरसों के साक्ष्य मिलते हैं। ठीक है, फोर्थ क्या है? सभी कथन सत्य हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी कथन सत्य हैं। ठीक है, तो इसका सब आपको क्या मिलेगा कि किस स्थान का शाब्दिक अर्थ काली चूड़ी है? तो कालीबंगा का। कौन सा स्थान घग्गर नदी किनारे राजस्थान में स्थित है? तो कालीबंगा। और कहाँ पर जूते हुए खेत प्राप्त हुए हैं? कालीबंगा से। और कहाँ पर सरसों के साक्ष्य मिले हैं? वो कालीबंगा से। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चनहुदड़ो के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला ऑप्शन है, यह सिंधु नदी किनारे पर है। यहाँ पर मन के बनाने का कारखाना प्राप्त हुआ है। ठीक है, और क्या है कि यहाँ पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पद चिन्ह प्राप्त हुए हैं। ठीक है, बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पद चिन्ह प्राप्त हुए हैं। और फोर्थ क्या है? सभी कथन सत्य हैं। तो ये तीनों क्या हैं? सत्य हैं। पूछा जाएगा कि मन के बनाने कारखाने कहाँ से? चनहुदड़ो से। बिल्ली का पीछा करते हुए, यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पद चिन्ह कहाँ प्राप्त हुए हैं? तो कहाँ से? चनहुदड़ो से। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बनावली के बारे में कौन सा कथन सत्य है? तो पहला जो आपका ऑप्शन है, यह हरियाणा में स्थित है। अच्छे किस्म के जौ की प्राप्ति हुई। हल्की आकृति वाला खिलौना प्राप्त हुआ। और यह सभी कथन सत्य हैं। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? सभी कथन सत्य हैं। ठीक है, तो दोस्तों हरियाणा में स्थित है। ठीक है, और अच्छे किस्म के जौ, ठीक, और हल्की आकृति वाला खिलौना, ये आपके सभी क्या बनेंगे? प्रश्न बनेंगे। बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। रोपड़ के बारे में विचार कीजिए। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है, यह पंजाब राज्य में स्थित एक जिला है दोस्तों। यह सतलज नदी के किनारे पर स्थित है। मानव के साथ कुत्ते के दफनाने के साक्ष्य मिले हैं। पीछे हमने पढ़ा था यही बात, लेकिन ये नहीं पढ़ा था कि कहाँ पर। तो यह कहाँ पर मिले हैं? रोपड़ में। तो आपको पूछेंगे कि कुत्ते के दफनाए जाने के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? रोपड़ से। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। धोलावीरा के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह गुजरात में स्थित है। जल प्रबंधन के यहाँ पर 16 तालाब यानी जलाशय मिले हैं। तो थर्ड है, दोनों सही हैं और दोनों गलत हैं। तो आपका ऑप्शन क्या होगा? दोनों कथन सत्य हैं। तो आपको पूछा जाएगा कि 16 जलाशयों वाला 16 जलाशय जल प्रबंधन के लिए कहाँ पर प्राप्त हुए हैं? तो धोलावीरा से। ठीक है, बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सुरकोटदा के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सुरकोटदा, ठीक है, यह गुजरात के कच्छ में स्थित है। यानी जो ये गुजरात है, गुजरात का ये क्षेत्र क्या है? ये है कच्छ। यहाँ पर क्या है? सुरकोटदा स्थित है। शॉपिंग कॉम्प्लेक्स प्राप्त हुए हैं। घोड़े की अस्थियाँ, हमने पीछे पढ़ा था कि घोड़े की सिंधु सभ्यता में घोड़े का उल्लेख तो मिलता है, लेकिन क्या होता है वहाँ पर उसको जानते नहीं थे। ठीक है, तो सभी कथन क्या हैं? सत्य हैं। सभी कथन सत्य हैं। तो दोस्तों ये थी आज की आपकी वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आपके लगभग सिंधु सभ्यता कवर हो गई।
ठीक है, तो आपने ध्यान से पढ़ना है। वीडियो को लाइक शेयर और